प्रिय छात्राओं, आपको कल तुलसी बताया था, तुलसी का सामान्य परिचय बताया था। तुलसी के प्रमुख रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलीला नैचु, ये तुलसी के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। और विनय पत्रिका है, तुलसी ने राम के दरबार में सीता के माध्यम से अपने उद्धार की कामना की है। अपने को अपने संसार के कष्टों से, संसार के बंधनों से, जन्म मरण के बंधनों से, जन्म और मृत्यु के बंधनों से अपने मुक्त होने की कामना की है। जो विनय पत्रिका साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखा गया, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, और रामचरितमानस संसार का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है और जो विश्व की अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है, उसको अनुदित किया गया है। रामचरितमानस का उद्देश्य राम के संपूर्ण चरित्र का एक जगह समायोजन करना ही रामचरितमानस का उद्देश्य है। रामचरितमानस में 7 कांड है। पहला है बालकांड, जिसमें तुलसीदास ने भगवान श्री राम के बालक रूप का जो मनोहारी चित्रण किया है, उसका चित्रण उन्होंने वर्णन किया है। और दूसरा अयोध्या कांड है। फिर आगे अयोध्या कांड में ही है, जब कैकेयी के वरदान की पूर्ति के लिए या कैकेयी के द्वारा मांगे हुए जो 2 वर थे, उसके अनुसार जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे, जब उन्हें ये समाचार दिया जाता है कि मेरी मां के कारण मेरा सबसे प्रिय भाई राम, लक्ष्मण और जो सीता वन को 14 वर्ष के लिए भेज दिए गए, तो राम के वियोग में या राम के वन चले जाने के बाद भरत और उसकी मां कैकेयी के बीच में जो संवाद है, उसका यह तुलसीदास ने चित्रण किया है। भरत अपनी मां कैकेयी से कहता है, जो पे हो मात मते मह है, अर्थात हे मां, मेरे मत में या हमारे बारे में, आपके बारे में और मेरे बारे में समस्त अयोध्यावासी, ये मत है, समस्त अयोध्यावासी ये बात कर रहे हैं। समस्त लोग हमारे बारे में ही चर्चा करते हुए दिखाई दे जाते हैं, चर्चा करते हुए सुने जाते हैं। भरत अपनी मां से कहता है, और उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप है उसका यह चित्रण है। तो जननी जग में, या वो कहता है, हे मां, जग में, इस संसार में, या मुख की, हमारे माथे पर या मुंह पर जो कलंक और जो कालिमा तुमने लगाई है। भरत अपनी मां से कहता है कि जो कलंक तुमने हमारे कुल पर लगाया है, हमारे माथे और हमारी इज्जत पर लगाया है, कौन सा कलंक? कि तुमने अपने बेटे के लिए राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास जो मांगा है, उस जो कलंक है ऐसा कि स्वार्थ के बस अपने बेटे को राज सिंह, कालिमा ध्वहव, उस कालिमा को मैं कैसे धोऊंगा, अर्थात हमारे कुल पर जो कलंक लगा है उस कलंक और कालिमा को मैं कैसे साफ करूंगा। क्यों हो आज हो तो सच सप्तन, चाहे भले ही मैं लोगों को कितनी भी सौगंध दिलाकर विश्वास दिलाऊं, कितनी ही सत्य बात कहूं, कौन माने है सांची, लेकिन लोग मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे। भरत ये कहना चाहते हैं कि मां के द्वारा जो रचा हुआ षड्यंत्र था, मां के द्वारा जो रचा हुआ एक पूरा जो प्लान था, उसमें भरत की सहमति नहीं थी। भरत अपनी सफाई में कितनी भी लोगों को समझाए, लेकिन कोई लोग भरत की बात का विश्वास नहीं करेगा, भरत की बात को सत्य नहीं मानेगा। और कौन माने सांची, हमारी बात का कोई भी भरोसा नहीं करेगा। महिमा मृगी कौन सकृति की, वो कह रहा है कि अब तो जो अच्छे लोग थे अयोध्या के वो भी, और जो खल मूर्ख लोग थे वो भी, हम दोनों के ही बारे में वार्तालाप करते हैं। अब तो सब जितने लोगों का मुंह है उतनी ही बातें बनाई जा रही हैं, या सभी लोग हम ये कहते हैं कि भरत और उसकी मां ने मिलकर के राम को 14 वर्ष वनवास भेज दिया, जिससे उनको राज सिंहासन प्राप्त करने में भरत को कोई बाधा या कोई रुकावट नहीं आए। खल बिछ बिस्कन बाजी,
जैसे दुष्टों के या जो मूर्ख व्यक्तियों के, उनके जो कटु बाण हैं उनको मैं और कैसे सहन करूंगा। चाहे मैं लोगों को कितना भी भरोसा दिलाऊं, लेकिन लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बात को सच नहीं मांगे। गही न जात रसना काऊ की, रसना मीन्स जीव। भरत ये कहता है अपनी माँ से कि अब मैं किस किस का मुंह बंद करूंगा, किस किस की जीव पकड़ूंगा, क्योंकि अब तो लोगों के मुंह में जो भी आ रहा है, जो मन में आ रहा है, उन्हीं बातों को वो आपस में वार्तालाप कह रहे हैं कि देखो भरत और उसकी माँ ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि राम को वन भेज दिया और भरत के लिए राज सिंहासन या राजगद्दी प्राप्त कर ली। और किस किस की जीव पकड़ूंगा, किस किस का मुंह, कहो जाए जो ही सूझे। जिसको जो कुछ भी अच्छा लग रहा है वह व्यक्ति उसी बात को वार्तालाप कर रहा है, उसी बात को पूछ रहा है। दीन बंधु कारण सुंद बिन कौन हिये का बूझ है। जो राम की, यहाँ तुलसी ने राम के विशेषता चरित्र के बारे में कहा है, दीन बंधु असहाय व्यक्तियों के, दीन दुखियों के सच्चे हितैषी थे, सच्ची मदद करने वाले थे। कारण सिंध करुणा के सागर थे, करुणा के समुद्र थे। बिन कौन हिये के बीज है, अर्थात उन अयोध्या वासियों की अब हृदय की बात, मन की बात कौन पूछे, कौन पूछे, क्योंकि उनके हालचाल पूछने वाला, असहाय दुखी व्यक्तियों की मदद करने वाला भगवान श्री राम तो वन को प्रस्थान कर गए हैं। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नार नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत अपनी माँ से कहते हैं कि राम के विरह में, राम के वियोग रूपी अग्नि में जलने के बाद, राम के विरह रूपी अग्नि में दग्ध होने के बाद न केवल समस्त अयोध्यावासी बल्कि उनके राज परिवार के लोग भी विकल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, अत्यंत परेशान हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं और अत्यंत दुखी हो रहे हैं। तुलसी राम वियोग विषम विष। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत अपनी माँ से कहते हैं कि राम के विरह रूपी अग्नि में जलने के बाद या राम के वन चले जाने के बाद उनकी स्मृतियों में समस्त अयोध्यावासी अत्यंत दुखी हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, अत्यंत कष्टों का जीवन जी रहे हैं। भरत स्नेह सुधा सींचे सब। भरत उनकी देखभाल कर रहे हैं, भरत उनके कष्टों को दूर करने की कोशिश करते हैं। भय ते समय सुखारी। लेकिन अयोध्या के लोग जितना राम के समय प्रसन्न रहते थे, राम के समय सुखी रहते थे, उतना अब राम के वन चले जाने के बाद भरत की तमाम देखभाल करने के बावजूद भी उतने प्रसन्न और सुखी नहीं दिखाई देते हैं जितने वो राम के समय सुखी और प्रसन्न दिखाई देते। और आगे तुलसीदास ने राम की विरह में या राम के विरह में जब राम वन को चले जाते हैं तो राम का जो प्रिय घोड़ा था, राम का जहाँ शयन कक्ष था, वो विश्राम करते, उनको देख देख कर भरत और उनकी माँ का हाल बहुत बेहाल है रात। और वो कहते हैं राघव एक बार फिर आओ, हे राघव तुम एक बार लौट कर आओ। तुलसीदास ने राम माँ के माध्यम से कहलाया है। माँ कहना चाहती है, हे राघव तुम एक बार लौटकर वन से वापस अयोध्या आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे वन चले जाने के बाद समस्त अयोध्या वासियों की स्थिति बड़ी विकट हो चुकी है, बड़ी व्याकुल हो चुकी है, बड़ी कष्टकारी हो चुकी है। ए बर बाज बिलोक आपनो बहुर बनई सिधाव। तो यहाँ इसका पीछे ए बर बाज बिलो, तुम अपने प्रिय घोड़ों को देखने के लिए एक बार वन से लौटकर अवश्य आओ। अपने बहुरो बनई सिधाव, क्योंकि तुम्हारे वन चले जाने के बाद, तुम्हारे वन को प्रस्थान करने के बाद तुम्हारा जो प्रिय घोड़ा था तुम्हारी याद में, तुम्हारे विरह में अत्यंत कमजोर हो चुका है, न कुछ खाता है न पीता है, बहुत कृशकाय हो चुका है, क्षीण हो चुका है, हमेशा तुम्हें ही पुकारता रहता है, या तुम्हारी वन से जो आने वाला अयोध्या का रास्ता है उस रास्ते की ओर उनका प्रिय घोड़ा राम को देखता रहता है। जे पाए पोख कर पंकज, तुम उस प्रिय घोड़े को जो तुम्हारे वन चले जाने के बाद तुम्हें बहुत याद कर रहा है, तुम्हारी स्मृतियों में दुखी हो रहा है, वही प्रिय घोड़ा पाए तुम उनको दूध पिलाते थे, पोख उसको, उसके ऊपर अपना हाथ फेरते थे, हाथ रगड़ते थे, कर पंकज कमल रूपी हाथों से उसको फटकारते थे,
बार बार चुचकारे और बार बार आप जब उसको पुचकारते थे तो आपका प्रिय घोड़ा आपके पास आ जाता था। वही प्रिय घोड़ा आपके वन चले जाने के बाद न तो कुछ खा रहा है, न पानी पी रहा है, अत्यंत कमजोर हो चुका है और बार बार आपके उस रास्ते की ओर अपलक दृष्टि से बिना पलक झपकाए निहारता रहता है, आपकी प्रतीक्षा और बाट जोहता रहता है। क्यों जी वही मेरे राम लाडले। और माँ यह कहती है कि हे लाडले राम, तुम्हारे बिना अब हम कैसे जीवित रहेंगे। अत प्रिय तेव निपट विसारे, अर्थात अब तो सब विचारे हो चुके हैं, दुखी है समस्त अयोध्यावासी। अब तो अगर तुम लौट कर नहीं आओ तो मुझे लगता है सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात अब तुम्हारे विरह में या तुम्हारे वन चले जाने के बाद ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अत्यंत परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। भरत सौगुनी सार करत है, अति प्रिय जान त्यारे। तुमको प्रिय समझ करके भरत उनकी देखभाल करते हैं। तो समस्त अयोध्यावासी तुम्हारे प्रिय थे तो भरत तुम्हारे प्रिय जान करके उन सब की बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। लेकिन वो जितना प्रसन्न आप अयोध्या में थे उतना प्रसन्न जब रहते थे आपके समय में, अब भरत के सौगुनी सार करने पर भी वो इतने प्रसन्न और सुखी नहीं रहते हैं। बार बार आपके नाम की चर्चा करते रहते हैं, आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल, बेचैन और परेशान रहते हैं। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, झांवरे भी कमजोर, और दिन प्रतिदिन जो घोड़े हैं आपकी स्मृति में, आपकी याद में कमजोर होते जा रहे हैं। और वो ऐसी स्थिति उन घोड़ों की नहीं है, समस्त अयोध्या वाले लोगों की है। मनहु कमल हिम मारे, जिस प्रकार शरद ऋतु में जब बहुत ज्यादा हिमपात होता है, ओला पड़ता है, बरसात होती है, जब पाला जम जाता है, तो जिस प्रकार हिमपात कमल की पंखुड़ियों को सुखा देता है, मुरझा देता है, उसी प्रकार आपके वन चले जाने के बाद समस्त अयोध्या वासियों के जो चेहरे हैं आपके समय प्रसन्न रहते थे, चमकते रहते थे, आज उनकी स्थिति उस कमलिनी के समान हो गई है। जिस प्रकार कमलिनी को बर्फ उसकी पंखुड़ियों को नष्ट कर देती है, सुखा देती है, तो आपके वन चले जाने के बाद समस्त अयोध्यावासी उसी प्रकार दुखी हो रहे हैं, उसी प्रकार बेचैन और व्याकुल हो रहे हैं। और उस पथिक राहगीर के माध्यम से सुनऊ पथिक मोय राम मिलई बिन कहियो मात संदेश। माता कौशल्या कहती है कि हे पथिक, हे राहगीर, हे संदेशवाहक, अगर वन में तुम्हें कहीं राम मिले तो मेरे उनकी माँ का यानी कौशल्या का ये संदेश राम तक पहुंचा देना। कौन सा संदेश? क्या जब जो घोड़े या जो लोग जब राम अयोध्या में थे उनको अत्यधिक प्रिय थे, लेकिन राम के बल चले जाने के बाद वो लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं। उनके चेहरे राम की ब्रह रूपी अग्नि में जलने के कारण, राम के याद में दुखी रहने के कारण मुरझा गए हैं, झांवरे हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, और उनकी स्थिति उस कमलिनी के समान हो गई है। जिस कमलिनी को जब ज्यादा पाला पड़ जाता है तो वो पाला कमल की पंखुड़ियों को सुखा देता है, नष्ट कर देता है। तो उनकी खुशियां भी राम के वन चले जाने के साथ ही चली गई हैं। तुलसी मोय और सब हिनते, इनको बड़ो अंदेश हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ उस संदेश वाहक के माध्यम से, उस राहगीर के माध्यम से, उस पथिक के माध्यम से संदेश देना चाहती है कि हे राहगीर, ये पथिक, मेरा संदेश तुम अगर वन में कहीं राम मिले तो पहुंचा देना, और राम से कहना कि तुम्हारे गृह में, तुम्हारी याद में समस्त अयोध्यावासी विकल है, व्याकुल है, बेचैन है, दुखी हैं। तुलसी मोय और सब हिनत, इनको बड़ो अंदेश हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें यही चिंता सताए रहती है, हमेशा यही डर लगा रहता है, पता नहीं राम अगर वन से लौटकर आएंगे भी या नहीं। अगर आए तो हम लोगों का मिलना, क्योंकि जिस तरह से उनकी शारीरिक स्थिति है राम के वियोग में, तो वो ज्यादा और दिनों तक जीवित रहने की शक्ति नहीं है। तो उनको ये डर है, ये अंदेशा है, ये चिंता है कि अगर राम वन से 14 वर्ष के बाद आए तो कितने लोग राम का साक्षात्कार कर पाएंगे, कितने लोग राम से मिल पाएंगे। और आगे देखो, ये लंका कांड है, इसमें लंका कांड में जब
राम रावण के बीच में युद्ध होता है और जो लक्ष्मण है जब मूर्छित हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, तो यहां राम उस भरत के उस लक्ष्मण के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा भाई जो संकट के समय में हमेशा मेरे साथ रहने वाला, आज वो जीवन और मृत्यु के बीच में पड़ा हुआ है। अगर इसको मृत्यु प्राप्त हो गई, ये मर गया है, तो मेरे ऊपर ये कलंक लगेगा कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने प्राणों से प्रिय भाई को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। मेरा सब पुरुषार्थ थाको। तो भगवान श्री राम, तुलसीदास ने कहा है, तुलसीदास की और राम की यहां एक सी स्थिति है। तुलसीदास भी राम से अपने उद्धार की कामना करते हुए कहता है कि हे प्रभु श्री राम, मेरे जितना भी पुरुषार्थ है, मेरे जितने भी कर्म है, वो सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने समर्पित कर दिए, या मैंने जो कुछ भी किया है वो सब तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलकर ही सब कुछ मैं करना चाहता हूँ। यहाँ राम भी यही सोच रहे, संकट के समय में लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, तो मेरा सब पुरुषार्थ था को, अर्थात मैं परिश्रम करते करते अब इतना थक चुका हूं कि हे प्रभु मुझे अब अपनी शरण में लीजिए। विपत्त बटावन बंद बाहु बिन करो भरोसो काको। विपत्ति कष्ट के समय, संकट के समय में कष्ट को बांटने वाला, बंद भाऊ भुजा के समान भाई, बिन करो भरोसो काको, अब मैं किसका भरोसा करूंगा। अगर लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया तो मेरा जो संकट के समय में हमेशा साथ खड़ा रहने वाला भाई था, मेरी भुजा के समान दायां हाथ था, वो भाई अब मूर्छित पड़ा है। अगर उसको मृत्यु प्राप्त हो गई तो मैं किसका भरोसा करूंगा, अर्थात संकट के समय में मेरा कौन साथ देगा। सुन सुग्रीव सांचल मुंह पर फेरे बदल विधाता। तो भरत वहां राम की चरण पाद का रखकर अयोध्या में राज सिंहासन चलाते हैं। राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, तो उनकी जो सेना का सेनापति है सुग्रीव, उससे भगवान श्री राम कहते हैं, सुन सुग्रीव सांचे हूं, हे सुग्रीव विपत्ति में हाथ बटाने वाला, हमेशा कष्टों में मेरा साथ देने वाला, मेरा प्राणों से प्रिय भाई मूर्छित पड़ा है, और मुझे तो ऐसे लग रहा है सुग्रीव कि मुंह पर फेरे बदन विधाता, भगवान ने, विधाता ने अपना मुंह फेर लिया है, या हमारी तरफ से भगवान ने दुनिया भर के कष्ट हमारे ही जीवन में भर दिए। ऐसे समय समर संकट सो समरमिस युद्ध ऐसे युद्ध भूमि में, रणभूमि में, समर भूमि में, तजो लखन सो भ्राता, जो मेरा भाई है लखन, लक्ष्मण जो प्राणों से भी प्रिय भाई है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो मुझे छोड़कर जाने वाला है, मूर्छित पड़ा हुआ है। अगर उसको उचित इलाज नहीं हुआ, उचित उसको सजीवन बूटी नहीं आई, तो उसके प्राण भी जा सकते हैं। तो ऐसे लग रहा है, यहाँ राम सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रिय, प्राणों से प्रिय भाई भी मुझे छोड़कर जाने वाला है। गिर कानन जय है शाखा मृग, गिर कानन गिरमिश पर्वत, कानन जंगल, शाखा मृग बानर, हों पुण्य अनुज संगाती। और राम अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहते हैं क्या, कि मेरे ऊपर ये पाप लगेगा, अनुज संगाती, अनुज मीन्स छोटा भाई, कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने छोटे भाई को मृत्यु दंड दे दिया, या अपने स्वार्थ के लिए अपने छोटे भाई का बलिदान दे दिया, या उसको मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। वह है कहा विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। अब भगवान श्री राम, विभीषण अपने आराध्य श्री राम के मुंह से जब इतने निराशमय, इतने निराशा से युक्त शब्दों को सुनते हैं, तो चिंता के कारण, सोच के कारण उसकी मन और छाती भर जाती है और अत्यंत दुखी होता है विभीषण। तुलसी सुन प्रभु बचन भालु कपि। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के मुंह से ऐसे शब्दों को, कि संकट के समय साथ रहने वाला, प्राणों से प्रिय भाई आज हमें छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो मेरे ऊपर ये आरोप लगेगा, ये लांछन लगेगा कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने अनुज छोटे भाई का मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं
सुन प्रभु। भगवान श्री राम के ऐसे वचनों को सुन करके, उनकी वचनों को सुन करके भालू, राम की सेना में जो रीछ बंदर भालू थे, कपिमिश बंदर, सकल विकल, सभी सेना विकल व्याकुल हो जाती है, दुखी हो जाती है, अत्यंत परेशान होती है, ही हारे और निराश हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि जब हमारा भगवान, हमारा आराध्य ही इतना निराश है, दुखी है, तो अब हम इस युद्ध को, इस समर भूमि को कैसे जीत सकते हैं। अर्थात सभी लोग बड़े दुखी होते हैं और सभी चिंतित होते हैं। जामवंत हनुमंत बोले तब जामवंत हनुमान जी से, क्योंकि जो एक निराशा का माहौल है, चारों तरफ उस निराशा भरी बातें चल रही हैं, भगवान श्री राम अत्यंत दुखी हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, तो जामवंत हनुमान जी से इस प्रसंग से दूसरी तरफ ले जाने का प्रसंग छोड़ते हैं। अवसर जान प्रचारे, अवसर मिस, अर्थात इस निराशा भरी बातों को छोड़ करके जामवंत हनुमान जी से कहते हैं कि हमें कुछ और उपाय सोचने चाहिए जिससे लक्ष्मण जल्दी शीघ्र सही हो जाए, या हमें वो बूटी या वो दवाई अवश्य लानी चाहिए जिससे लक्ष्मण जल्दी सही हो जाए और जो निराश राम की सेना है उसमें नई आशा का संचार हो, नए उत्साह, नए जोश का संचार हो। और विनय पत्रिका, तुलसी की जो विनय पत्रिका है, साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखी गई है, और आपको बताया था कि यहाँ विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसीदास अपने उद्धार की कामना करता है। किससे? राम के दरबार में प्रार्थना लगाता है, अर्जी प्रस्तुत करता है, लेकिन किसके माध्यम से? सीता के माध्यम से, और पूरी भक्ति रस के ऊपर लिखी गई है। विनय पत्रिका से एक प्रश्न पूछा जाता है कि विनय पत्रिका में भक्ति रस का सुंदर और अनूठा प्रपाक देखने के लिए मिलता है, या विनय पत्रिका भक्ति रस की सुंदरतम अमूल्य कृति मानी जाती है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। यहाँ तुलसीदास ये कहता है, अवलो नसानी अवन नसइयो, अर्थात अवलो नसानी, अर्थात अब तक जो जीवन मैंने नष्ट कर दिया, अवन नसइयो, अब शेष जीवन को मैं नष्ट नहीं करूंगा। कबीर का पाठ पढ़ाया था जब कबीर ने भी कहा था कि आगे पीछे जाए था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। अब तो संसार के बताए हुए नियमों पर चला जा रहा था, लेकिन बहुत दिनों के बाद मुझे सतगुरु मिला, उस सतगुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया, उस ज्ञान के दीपक की ज्योति से, उस ज्ञान के दीपक की लौ से, उस ज्ञान के दीपक के प्रकाश से मेरे मन और हृदय के अंदर जो अज्ञान था वो सब कुछ नष्ट हो गया, और अब मैं सतगुरु के बताए गए मार्ग पर चलने लग गया हूँ। तो यहाँ तुलसी भी वही कहना चाहता है, अवलो नसानी, अब तक वो जो जीवन मैंने नष्ट किया है, व्यर्थ गवाया है, अवलो नसइयो, शेष जीवन को मैं व्यर्थ में नहीं गवाऊंगा। राम कृपा भव निशासरानी, अब मैं शेष जीवन को राम की कृपा से भवसागर रूपी उस नदी को पार करने के लिए मुझे राम के नाम की नाव पर सवार होगा। आपको अगर नदी और तालाब पार करना है तो आपको किस पर? नाव पर सवार होना पड़ेगा। तो इस संसार रूपी नाव को पार करने के लिए राम के नाम की जो नाव है उस पर सवार होना पड़ेगा। तो तुलसी भी वही कहना चाहता है, राम कृपा भव निशासरानी, अब तक जो जीवन व्यतीत कर दिया, छल कपट ईर्षा द्वेष में जो मैंने अपना समय व्यतीत कर दिया, जागे फिर न डसइयो, अब मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरा हृदय जागृत हो गया है। अब मैं अपने मन को और इंद्रियों को दोबारा से सुषुप्त अवस्था में नहीं जाने दूंगा। पायो नाम चार चिंतामणि, अब तो मैंने सुंदर चिंतामणि, मेरी चिंताओं को हरण करने वाला राम का नाम प्राप्त कर लिया है। उर पुरते न खसैया, उर्मिस हृदय कर्मिस हाथ, अब राम के नाम को अपने हाथ से और हृदय से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगा। श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसवा, अब तो मैं अपने चित्त रूपी यानी अपने मन रूपी कसौटी पर राम के नाम रूपी सोने को अच्छी तरह कसकर ही, यानी एक बार मैंने जब राम नाम की भक्ति शुरू कर दी तो अब अंतिम समय तक राम नाम से एक पल के लिए भी विमुख नहीं होऊंगा, राम की भक्ति से दूर नहीं हटूंगा। बरवस जान हसो इन इंद्र, निज वश भय न हसैया, अब तक तो मैं मन के वश में था,
मेरा मन मेरे बस में नहीं था, इंद्रियां मेरे बस में नहीं थी, लेकिन राम की भक्ति से अब मेरी इंद्रियां मेरे बस में हो गई हैं, मेरा मन मेरे बस में हो गया। अब मैं अपने मन को बेकाबू या विवश नहीं होने दूंगा, अब मैं उनको अच्छी तरह से अपने बस में या अपने काबू में रखूंगा। मन मधुकर पनकर तुलसी रघुपद पद। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि कमल रूपी चरणों वाले भगवान श्री राम की अब मैंने चरण वंदना कर दी है, उनकी भक्ति और आराधना करना शुरू कर दिया है। पद कमल बसइयों, और उन अपने हृदय में उनके कमल रूपी चरणों को बसाना चाहता हूँ, या श्री राम की भक्ति और आराधना करना चाहता हूँ। अब न नसानी, अब तक जो जीवन मैंने व्यर्थ गवाया, अब न नसइयों, शेष जीवन को मैं व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। अर्थात राम के बताए गए मार्ग पर चलकर, राम की भक्ति और आराधना कर कर, राम के नाम का गुणगान और भक्ति करके अब मैं शेष जीवन को जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति पाऊंगा, या राम के बताए हुए मार्ग पर चलकर जो शेष मेरा जीवन है उसको मैं कष्टों से मुक्ति पा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।